Hello student, welcome to BCF Academy online classes. Dear student, today I am going to solve a question which is related to revaluation account, preparation of revaluation account and also partners capital account. Here given a question which is a board question. A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On March 31st, 2017, their balance sheet was as follow. Balance sheet as at 31st March 2017. ये बैलेंस शीट है जिसमें आपका ABC का कैपिटल है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, फिक्स एसेट 1,50,000, करंट एसेट 65,000. ये आपका बैलेंस शीट है. आपको क्या करना है? जनरल एंट्री पास आउट करना है. ध्यान दीजिए, इसका जो एडजस्टमेंट जिसमें आपको करना है, ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है. फ्रॉम अप्रैल 1st 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. पहले कौन सा रेशियो था? 3:1 का रेशियो. आपने देखा पहले जो रेशियो है, यहाँ पर पहले जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो है? 3:1 है. और बाद में रेशियो क्या हो गया आपका? इक्वली हो गया. यानी कि सबसे पहले जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट होगा वो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट होगा. फिर आप रिवैल्यूएशन के वो एसेट और लायबिलिटीज का आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री करेंगे. फिर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आप एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके. तो इसकी तो जो जनरल एंट्री होगी, करा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन. आपको जनरल एंट्री करनी है, लेकिन मैं आपको जनरल एंट्री भी करके बताऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बुक करके बताऊंगा, बैलेंस शीट भी कैसे करेंगे उसको भी बताऊंगा. पहले आप जनरल एंट्री इसका देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं इसमें आपको जनरल एंट्री करके बता दे रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन का जो वीडियो जाएगा उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट उसमें हम बना देंगे. ठीक है. उसे एक दो क्वेश्चन आपको करके बता दे रहे हैं, उस बेसिस से आप अपने बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें देखिए, इसमें जो करा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख. यानी कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 लाख. यानी कि हमको 3 लाख को क्या करना है? हम गेन और सेक्रीफाइस में बांटना है. इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो या गेनिंग या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट करा फिक्स एसेट विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%. तो फिक्स एसेट आपका 1,50,000 का था, जो कि आपका डिप्रिसिएट हो रहा है 10%. ठीक है. नेक्स्ट करा एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वेयर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड. यानी कि फिक्स एसेट को सर्टिफाई करने के लिए 3,000 का एक्सपेंसेस किया गया है. ठीक है. तो ये आप एक्सपेंसेस क्या करेंगे? आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो आप उसको डेबिट करेंगे. कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉर दिस पर्पज करेंट अकाउंट विल बी ओपन. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसके लिए आपको करेंट अकाउंट ओपन करना है. पहले आप जनरल एंट्री देखेंगे उस पर कैसे किया जा रहा है. स्टूडेंट, अब देखिए मैं इसकी एंट्री पास करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले आपसे मैंने कहा था कि सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं. तो पहले गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कि ओल्ड रेशियो या आपका वर्किंग नोट होगा. वर्किंग नोट आप ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या है? 3:1 आपका ओल्ड रेशियो है. न्यू रेशियो कह रहा है, न्यू रेशियो है 1:1:1 इक्वली हो गया है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. अब हमको क्या करना है? पार्टनर कौन है? A, B और C. तो यहाँ पे निकालेंगे हम एज, गेन और सेक्रीफाइस. ए गेन कर रहा है कितना और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है. तो देखेंगे यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6 माइनस ए का न्यू रेशियो 1/3. 6 1 जा 6 3 माइनस 3 2 जा 6 2
1/6 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, अब आते हैं बी का चेक करते हैं। बीस गेन आर सेक्रीफाइस 2/6 माइनस 1/3 6 2 माइनस 3 2 जा 6 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका नील आ गया, न ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है न ही गेन कर रहा है। अब आते हैं सी का चेक करते हैं। तो 1/6 माइनस 1/3 6 1 माइनस 2 आपका आ रहा है माइनस 1/6, यानी कि ये क्या करेगा, गेन कर रहा है, यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब 1/6 आप किसका निकालेंगे, तो आप जो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख है, इसी का 1/6 निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एज सेक्रीफाइस इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 1/6 6 5 जा 30 50,000, यानी कि 50,000 ए सेक्रीफाइस करेगा और सी क्या करेगा, 50,000 टी क्या करेगा, गेन करेगा। यानी कि जो पहली एंट्री पास करेंगे आप, लिखेंगे आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, 50,000। यहाँ पहली एंट्री पास कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेन एंड सेक्रीफाइस। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड एंट्री क्या होगा। अब सेकेंड एंट्री में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सेकेंड एंट्री की बात जब करेंगे तो सेकेंड एंट्री में आप सबसे पहले आप गुडविल का ट्रीटमेंट या रिजर्व को ही पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी के बाद आप रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे। तो अब देखिए रिजर्व फंड इसमें दिया हुआ है 18,000, तो जो आप जानते हैं कि कोई भी रिजर्व फंड अगर दिया रहेगा तो उसको ओल्ड रेशियो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या 18,000 का रिजर्व है, अगर 18,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/6 एंड 2/6 एंड 1/6 करेंगे तो 6 3 जा 18 3 3 जा 9,000 6,000 एंड 3,000। ठीक, यानी कि अब आप एंट्री करेंगे, लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, रिजर्व फंड आपके पास कितना है 18,000, ए को 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी को 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सी को 3,000। 3:1 के रेशियो में क्या हो गया है, बट गया। यहाँ आप लिख लेंगे कि बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स ए बी एंड सी, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए इसमें इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंप्लॉइज का होता है, ठीक है, और इसमें ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये फंड ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको न्यू बैलेंस शीट में आप लेके चले जाते हैं। अब आते हैं आपके एसेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट की बात। यहाँ पे फिक्स एसेट 150,000 का है और करेंट एसेट 65,000 का है। तो करेंट एसेट में आपका 65,000 है, तो ध्यान दीजिएगा करेंट एसेट में आपके कैश वगैरह आते हैं, तो ऑलरेडी आपका एडजस्टमेंट में आप उसको दिखाएंगे। देखिए यहां पर कर रहे हैं, अब गुडविल का एडजस्टमेंट आपने 3 लाख का यहां पे कर दिया, देखिए 3 लाख का आपने कर दिया। अब कर रहे हैं फिक्स एसेट विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। तो फिक्स एसेट अभी क्वेश्चन में कितना था 1,50,000, अगर उसका 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसका आएगा 15,000, यानी कि इसकी एंट्री करेंगे। यहां भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और कितना डिप्रिशिएट हो रहा है 15,000, तो 15,000 से आप क्या करेंगे एंट्री पास कर देंगे। अब देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में देखते हैं, करंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वे पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड। फिक्स एसेट को सर्टिफाइड करने के लिए 3,000 एक्सपेंस करना पड़ा, उसके लिए आप क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पे किया जा रहा है तो इसके लिए लिखेंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेज, तो डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि पे किया जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट एंट्री करेंगे, 3,000 से एंट्री करेंगे। अब देखिए यह आपका एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया। अब आप क्या करेंगे कि अब इस रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि यहां पे देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 से डेबिट हुआ है और यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 से हुआ है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और डेबिट की बात करेंगे तो 15,000 और 3,000 कितना हो गया 18,000, यानी कि 18,000 का ये क्या होगा रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, क्योंकि ये दोनों डेबिट हुए हैं, यानी कि 18,000 को आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो आपका आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो आप जानते हैं कभी मैंने एंट्री में आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर लॉस होता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, यानी कि यहां पे जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे। और 18,000 को जब लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,000 ए का शेयर आएगा, 6,000 बी का शेयर आएगा और 3,000 सी का शेयर आएगा, और 18,000 लास्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप एंट्री। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाए, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। अभी एक एंट्री और पास करेंगे, आप पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे। particulars amount, particulars amount, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपने फिक्स एसेट डिप्रिशिएट हुआ 10%, तो इधर लिखेंगे आप टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट 15,000। फिर आपने एक्सपेंसेस पेड किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको भी आपने किया है टू बैंक अकाउंट 3,000। अब देखिए क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां से बैलेंस करेंगे तो यह आएगा आपका 18,000 आएगा, यहां पर भी 18,000 आएगा, तो आपका 18,000 ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
लास्ट को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो 3:1 का है, यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। तो आप 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में, तो 9,000, 6,000 और 3,000 आएगा। देखिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो आप यहां से देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो देखिए यहां पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद से क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है एज कैपिटल और बी कैपिटल और सी कैपिटल से। तो ये आपने देख लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया और जो गुडविल में गेन और सेक्रीफाइस का शेयर निकाला और उससे मैंने जनरल एंट्री पास किया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहता तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो इस तरह से आप करेंगे। अब एक प्रश्न अब लास्ट में है जो ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पज करेंट अकाउंट विल बी ओपन। इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं जिसमें आपको अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करना समझ में आ जाएगा, वो जरूरी है। क्योंकि वैसे अगर रफली आपको वर्किंग नोट करके बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि जो कैपिटल का बैलेंस होता है पहले से बैलेंस शीट में, उसको आप पहले लिखते हैं। यानी कि आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है 50,000, 40,000 एंड 30,000। आपने कैपिटल लिख लिया। अब इसके बाद से आप देखिए यहां पर आपने क्या किया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, करे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर देखिए सी का कैपिटल डेबिट हो रहा है किससे, टू एज कैपिटल से। तो यहां पर लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो टू एज कैपिटल कितने से हो रहा है, सी का डेबिट कितने से हो रहा है, 50,000 से। यहां पे 50,000 शो कर दिया। अब देखिए एक क्रेडिट हो रहा है किससे, बाई सीज कैपिटल से। यहां पे लिखेंगे आप बाई सीज कैपिटल। तो बाई सीज कैपिटल कितने से हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। ये आपका गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। तो यहां पे आप एक देखिए, एक क्रेडिट हुआ है बाई सीज कैपिटल से और सी डेबिट हुआ है टू एज कैपिटल से। ये एडजस्टमेंट आपका ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। तो ये तीनों पार्टनर्स कैपिटल देखिए क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसको लिखेंगे आप बाई रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड अब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 9, 6 और 3,000 में। तो ये क्रेडिट हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000, क्रेडिट कर दिया आपने। अब आते हैं, अब आपका रिजर्व फंड भी हो गया। अब आपका इस
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट है, तो आपने यहाँ पे एंट्री क्या पास किया है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि तीनों का कैपिटल डेबिट हो रहा है टू रिवैल्यूएशन से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। ठीक, कितना कितना लॉस हुआ है, तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट करने की बात कही है, तो वो एडजस्टमेंट यहां पे करा कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी इन proportion टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पज करेंट अकाउंट विल बी ओपन। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने सारा एडजस्टमेंट कर दिया, अब यहां पे आप कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, ये आप कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि नीचे भी इसको ले आना है आगे, क्योंकि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे टोटल करेंगे तो यह आएगा आपका 33,000, इसको करेंगे आएगा 46,000, और इसको करेंगे तो आएगा 1,09,000। यही सेम चीजें आप इधर भी लिखेंगे, 1,09,000, 46,000, 33,000। तो यहां पर देखिए ये वाला यहां पर पोर्शन अधिक है, 50 और 3, 53,000 है, तो इसको आप, ये ज्यादा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और यहां पर लिखेंगे आप 20,000, यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे तो बैलेंस निकलेगा नहीं, यहां पे 46,000 में से 6,000 जाएगा, तो ये आपका आएगा 40,000, और इसमें से 9,000 जाएगा तो आएगा 1 लाख, 1 लाख आ गया। ये आपका हो गया टू बैलेंस CD। अब देखिए इसी को आप ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो एज यूजुअल इस साइड को आप इस साइड में ट्रांसफर करेंगे और इस साइड को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। किसको, ये आप बैलेंस BD वाले चीजों को ही आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये यहाँ पे ए का कैपिटल कितना है, यहाँ पे टू बैलेंस CD 1 लाख, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आप 1 लाख। ठीक, ये कितना है 40,000, 40,000। लेकिन देखिए ये क्रेडिट साइड में बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड में आएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD, और ये आपका 20,000 का बैलेंस है। अब आपको क्या करना है कि इसको कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको एडजस्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल कितना कितना है, तो 1 लाख ए का कैपिटल आया है, 40,000 B का कैपिटल आया है, और C का डेबिट साइड में कैपिटल आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। इसमें से 20,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 को न्यू रेशियो में कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए, कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। तो 1,20,000 को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा सबका। तो यहां पर उसको लिख लेंगे आप टू बैलेंस CD, न्यू कैपिटल लिखेंगे सबका 40,000, 40,000, 40,000। ठीक है, सबका लिख लिया आपने। अब यहां पर आप इस चीज को बैलेंस करने के लिए आप करंट अकाउंट से आप इसमें करंट अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि यहां पे देखिए
यहां पे है 1 लाख, ठीक। यहां पर भी कितना है 40,000, और यहां पर देखिए 40 और 20 60,000, 60,000, ये भी 40,000 है, और ये यहां पर कितना है, ये 1 लाख है, तो 1 लाख आप लिखेंगे यहां पे। ठीक, 1 लाख हमने लिख दिया। तो जब ये बैलेंस 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा टू करेंट अकाउंट लिखेंगे, टू करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब इधर 40,000 सेम है, इधर भी कुछ नहीं, ये आपका इधर भी कुछ नहीं करेंगे इसको। अब देखिए इधर लिखेंगे बाई करेंट अकाउंट, बाई करेंट अकाउंट। तो अब इधर देखिए 60,000 है सी का, इधर भी लिखेंगे 60,000। अब 60,000 में देखिए इधर कुछ नहीं है, यानी कि ये 60,000 इधर भी होगा, ठीक। अब ये आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो एंट्री आप इसमें पास करेंगे वो इसी से पास करेंगे, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, लिखेंगे इसे। दो एंट्री पास करेंगे इसके लिए। पहला एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, कितने अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, 60,000 से। ठीक, अब दूसरी एंट्री फिर पास करेंगे इसके लिए। तो यहां पे देखिए ये करंट अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ है, यानी कि सी क्रेडिट हुआ है। यहां पे लिखेंगे आप सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। इस तरह से आपका ये क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि इसके बाद से ये जर्नल एंट्री आप पास आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने पार्टनर्स कैपिटल, आपके बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझकर पार्टनर्स कैपिटल बनाया ताकि आपको समझ सके। लेकिन कैपिटल का एडजस्टमेंट है, इस तरह से आप जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों आपको मैं करके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।